हिंदू धर्म में भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक रूप माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री दत्तात्रेय भगवान विष्णु के छठे अवतार है। वह आजन्म ब्रह्मचारी और अवधूत रहे, इसलिए वह सर्वव्यापी कहलाए। यही कारण है कि तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल, सुखदायी और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। मन, कर्म और वाणी से की गई उनकी उपासना भक्त को हर कठिनाई से मुक्ति दिलाती है। कहा जाता है कि भगवान भोले का साक्षात रूप दत्तात्रेय में मिलता है। जब वैदिक कर्मों का, धर्म का तथा वर्ण व्यवस्था का लोप हुआ, तब भगवान दत्तात्रेय ने सबका पुनरुद्धार किया था। हयराज अर्जुन ने अपनी सेवाओं से उन्हें प्रसन्न करके 4 वर प्राप्त किए थे। पहला बलवान, सत्यवादी, मनस्वी, आदर्शदर्शी तथा सहभुजाओं बनाने वाला। दूसरा जरायुज तथा अंडज जीवों के साथ साथ समस्त चराचर जगत का शासन करने का सामर्थ्य का। तीसरा देवता, ऋषियों, ब्राह्मणों आदि का यजन करने तथा शत्रुओं का संहार कर पाने का। और चौथा इहलोक, स्वर्गलोक और परलोक विख्यात अनुपम पुरुषों के हाथों मारे जाने का। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय कौन थे, उनका जन्म कब हुआ था और उनके 24 गुरु क्यों थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी का हमारे अथर्व तिवारी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पतिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपनी स्वामियों को बताई और उनसे कहा कि वे अनुसुईया के पतिव्रत्य की परीक्षा ली। तब भगवान शंकर, भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी और यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया पहले तो यह सुनकर चुप गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाए। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। तब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गई। तब नारद मुनि ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आई और क्षमा मांगी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। कार्तिवीर्य अर्जुन के द्वारा श्री दत्तात्रेय ने लाखों वर्ष तक लोक कल्याण करवाया था। कृतवीर्य हयराज की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अर्जुन का राज्याभिषेक होने पर गर्ग मुनि ने उनसे कहा था कि तुम्हें श्री दत्तात्रेय का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उनके रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए गंगा मैया के तट पर दत्त पादुका की पूजा की जाती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा महाराष्ट्र में धूमधाम से की जाती है। उनके गुरु के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा अवश्य लिखें।